हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम कैलेंडर के प्रश्न। ठीक है, कैलेंडर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने आप में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैलेंडर की बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं बार बार बनाता हूँ कैलेंडर की वीडियो। अगर आपने कोई भी वीडियो हमारा नहीं देखा है कैलेंडर का, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कैलेंडर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख लेंगे तो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आज के वीडियो में भी कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ता है, किसी महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है? मंगलवार। मंगलवार, ठीक है, 5 तारीख को मंगलवार पड़ता है, तो उसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? ध्यान से सुनिए, 25 तारीख के 5 दिन पहले। ठीक है, 25 तारीख से 5 दिन पहले, तो 25 से हम 5 दिन पहले, इसका मतलब 20 तारीख का पूछ रहा है। ये कब का पूछ रहा है? 20 तारीख का। 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? भाई 25 तारीख के पहले 5 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? 20 तारीख होगी। इसका मतलब वो 20 तारीख को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब 5 तारीख का मंगलवार है और आपको अच्छे से पता है कि हमारा कोई भी दिन है 7 दिन के बाद रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कि 5 तारीख का हमारा मंगलवार है, अब मंगलवार कब रिपीट होगा? 7 दिन बाद। तो 5 में 7 जोड़ देंगे, इसका मतलब 12 तारीख को मंगलवार फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 तारीख का मंगलवार है, 12 तारीख को फिर से मंगलवार पड़ेगा 7 दिन बाद। और फिर 12 में फिर से 5 में जोड़ दूंगा, 12 में 7 जोड़ दूंगा, तो 12 में 7 जोड़ देंगे 19, इसका मतलब 19 तारीख को फिर से मंगलवार पड़ेगा। क्लियर आ रही है बात समझ में? भाई कोई भी दिन है 7 दिन बाद रिपीट होता है। अब ये 25 तारीख के 5 दिन पहले पूछ रहा है, 5 दिन पहले मतलब 20 तारीख होगी, 20 तारीख का पूछ रहा है। अब 5 तारीख का जब मंगलवार है तो फिर 12 तारीख का मंगलवार पड़ेगा, फिर 19 तारीख का मंगलवार पड़ेगा। अब 19 तारीख तक हम आएंगे और पूछ कहाँ कर रहा है? ये 20 तारीख तक का पूछ रहा है, तो भैया 19 का मंगलवार तो 20 का कौन सा दिन? बुधवार होगा कि नहीं होगा? बस खत्म प्रश्न। 20 का कौन सा दिन होगा? बुधवार। डी ऑप्शन क्लियर हो गया। अच्छा प्रश्न था, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ पर समझ में ना आए। ठीक है, सभी बच्चे हैं, नए हैं या पुराने हैं, सभी को समझ में आएगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था, तो बताइए 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त और 2006 की बात कर रहा है, कौन सा दिन दे रखा है? मंगलवार का। ठीक है, इतना क्लियर हुई बात। और पूछ कब कर रहा है? 15 अगस्त 2007 का कौन सा दिन होगा? याद रखना कि जब हमारा लीप वर्ष होता है और उस लीप वर्ष में फरवरी का महीना हमारा 29 का होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। और 2006 कैसा वर्ष है हमारा? साधारण है या लीप वर्ष है? ये हमारा साधारण वर्ष है। ठीक है, कैसा वर्ष है? साधारण। और 2007 हमारा कैसा वर्ष है? ये भी साधारण है। लीप वर्ष दोनों में से कोई सा नहीं है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी जब वर्ष चेंज होता है, जैसे 2006 से 2007 में आ गए, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा इसमें। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा, तो मंगलवार में एक जोड़ देंगे, इसका आंसर बुधवार है। ठीक है, बुधवार इसका आंसर है। एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ते हैं भाई? एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ते हैं मैं आपको बता दूं। हमारे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो हफ्ते से डिवाइड कर देंगे इसमें। ठीक है, हफ्ते से डिवाइड करेंगे, 7 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा। 7 पंजे 35, एक बचेगा 15, 7 दूनी का 14, 15 में से 14 कट गया, एक बचा शेष। शेष कितना बचा? 1। अब 52 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया और शेष मेरा 1 बचा। इसका मतलब 365 दिन में हमारे हफ्ते कितने होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है हफ्ते से, वही एक दिन जोड़ा जाता है। अब जैसे कि मैं और अदर बात करूं, ये तो हमारा एक दिन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर जैसे कि ये कहता कि 2004 का दे करके और 2005 का पूछता, और 2004 का कौन से का महीना होता, जैसे 15 जनवरी कह देता, और पूछता कब का? 15 जनवरी 2005 का पूछता।
ये भी जनवरी का महीना है, ये भी जनवरी, देखिए ये भी अगस्त है, ये भी अगस्त, ये भी जनवरी, ये भी जनवरी, ये तारीख सेम, ये भी तारीख सेम, महीना भी सेम, लेकिन हो क्या रहा है 2004 से 2005 में आ रहा है। अब इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। कैसे होगा 2 दिन एक्स्ट्रा, मैं बताता हूँ। एक तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है, वर्ष चेंज करने पर एक तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जनवरी के बाद जैसे ही फरवरी का महीना आएगा उसमें 29 दिन होंगे और 29 दिन की वजह से एक दिन और एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए 2 जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझाऊं, जनवरी की जगह पे अगर कह देता ये 15 मार्च 2004 कह देता और 15 मार्च 2005 का पूछता, तब इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते, 1 दिन एक्स्ट्रा होते। क्यों होते 1 दिन एक्स्ट्रा, वर्ष को जब चेंज करेंगे एक तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा फरवरी का महीना आ रहा था उसकी वजह से एक और एक्स्ट्रा जोड़ना है। लेकिन मार्च के बाद में, सुनिए, मार्च के बाद में अगर हम 2005 में आएंगे तो एक ही एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि फरवरी का महीना तो काउंट नहीं हो रहा है, इसमें फरवरी का महीना काउंट नहीं हो रहा, फरवरी का महीना तो पीछे ही छोड़ दिया, तो उसका जो 29 वाला दिन था वो तो काउंट होगा ही नहीं जब उसे छोड़ दिया है। तो फरवरी के बाद में अगर कहानी स्टार्ट हो रही है हमारी, तो फिर फरवरी वाला जो एक्स्ट्रा दिन है उसे छोड़ देंगे, एक ही दिन जोड़ा जाता है। बात सभी को अच्छे समझ में आ गई। तो इसका तो आंसर बुधवार हो गया, डी ऑप्शन। लेकिन ये सारी बातें इसलिए मैंने आपको समझाई हैं कि जो भी कन्फ्यूज़न बनते हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी है। भाई 25 अगस्त को कौन सा दिन दे रखा है आपको, 25 अगस्त, याद रखिए 25 अगस्त को दिन दे रखा है गुरुवार का। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगस्त का जो महीना हमारा पड़ता है वो 31 दिन का होता है। ठीक है, उसमें 31 दिन होते हैं और 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी, मतलब उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे ये बताना है। अब 25 तारीख का गुरुवार है तो 26 तारीख का कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, शुक्रवार। 27 तारीख का कौन सा दिन होगा, शनिवार। ठीक है, शनिवार। और 28 तारीख का कौन सा दिन होगा, रविवार। और 29 तारीख का कौन सा दिन होगा, सोमवार। और सोमवारों की संख्या ही पूछ रहा है। क्लियर। अब देखिए मेरा जो सोमवार है वो 29 तारीख को पड़ रहा है, 29 तारीख को सोमवार पड़ रहा है। और आपको अच्छे से पता है कि कोई भी दिन जो है हमारा 7 दिन के बाद रिपीट होता है। ठीक है, अब 29 तारीख का सोमवार है तो 29 के बाद में तो इस महीने में सोमवार पड़ेगा नहीं, क्योंकि 31 का महीना होता है, 29 के बाद से 2-3 दिन आएंगे और दिन 7 दिन में रिपीट होता है, तो 29 के बाद में तो कोई सोमवार पड़ेगा नहीं, अब 29 से पहले पड़ेगा। तो देखिए 7 दिन का अंतर होता है, तो मैं 29 में से 7 घटा दूंगा, 22 तारीख को सोमवार पड़ेगा। ठीक है, 22 तारीख को सोमवार, और 22 में फिर 7 दिन पहले आ जाऊंगा तो इसका मतलब 15 तारीख को सोमवार, 15 तारीख को सोमवार, और फिर इससे 7 दिन पहले आ जाऊंगा तो इसका मतलब 8 तारीख को सोमवार, 8 तारीख को सोमवार, और फिर इससे भी 7 दिन पहले आ जाऊंगा तो 1 तारीख को सोमवार। ठीक है, 1 तारीख को सोमवार। 1 2 3 4 5 पूछ रहा था सोमवारों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन शुक्रवार रहा हो तो अंतिम दिन होगा। अंतिम दिन क्या होगा, देखिए यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी का होगा। क्लियर, 1 जनवरी। भाई प्रथम दिन 1 जनवरी ही होता है, और 1 जनवरी का कौन सा दिन है, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार। पूछ क्या रहा है, अंतिम दिन, तो 2016 का अंतिम दिन क्या होगा भाई, 31 दिसंबर का अंतिम दिन होगा। क्लियर, समझ में बात। भाई प्रथम दिन कोई भी वर्ष हो जनवरी होता है और अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है वर्ष चेंज नहीं हो पा रही, जैसे 2016 से मैं 2017 में आ जाता, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2017 को, तो उसमें हम क्या करते, लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, समझ लीजिए पहले। ठीक है, बाद में पूछता 1 जनवरी
2017 का पूछता है जैसे कि कौन सा दिन होगा, तो मैंने क्या बताया कि हम एक दिन तो जोड़ते ही जोड़ते हैं, और ये हमारा लीप वर्ष है, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी के बाद फरवरी का महीना आएगा, तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, एक दिन और एक्स्ट्रा होता है, तो एक दिन और जोड़ा जाता है, 2 दिन जोड़े जाते हैं जब हमारा लीप वर्ष होता है। ठीक है, 2 जोड़ते हैं, तो ठीक है, तो शुक्रवार में 2 जोड़ता, रविवार आंसर आ जाएगा। लेकिन कब आ जाएगा ये रविवार आंसर, कब 2 जुड़ेगा, जब तारीख हमारी समान हो, 1 जनवरी का दिया गया, 1 जनवरी का पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर जनवरी का महीना आया ही नहीं है, 2016 से 2017 हुआ ही नहीं है, तो हम एक ही जोड़ेंगे। ठीक है, एक ही जोड़ेंगे, याद रखना। तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार। क्लियर, शनिवार, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे समझ में आ गया प्रश्न, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 366 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि जो फरवरी का महीना है वो 29 का रहता है, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। वैसे 365, लेकिन फरवरी का महीना 29 का होता है, तो 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार हो तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे, पूरे वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे, ये पूछ रहा है भाई। इस लीप वर्ष में 366 दिन हैं, ये बात क्लियर है आपकी। अब देखिए, मान लीजिए हमारा यहाँ पर जो है, देखिए मैं आपको समझा दूँ कि लीप वर्ष है, 366 दिन होते हैं, और मैं इसमें हफ्ते पता करता हूँ, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मतलब कोई भी दिन 7 दिन के बाद में रिपीट होता है, कोई भी दिन 7 दिन के बाद में रिपीट होता है। ठीक है, अब देखिए 7 से मैं यहाँ पर पहले कटा दूंगा, तो 52 बार में कटेगा पूरा पूरा। कैसे कटेगा अभी बताते हैं। 7 पच्चे 35, 1 बचेगा 16, 7 दूने का 14, 16 में से 14 कट गया तो 2 शेष बचा, तो 2 इसमें अलग से जोड़ दीजिए, 2 दिन एक्स्ट्रा पड़ेंगे। ठीक है, कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो इसमें बुधवारों की संख्या कितनी आ गई, 52 बुधवार हैं। ठीक है, 52 बुधवार, इसमें कितने बुधवार हैं, 52 बुधवार हैं। अब इसमें क्या है, 2 दिन हमारे और एक्स्ट्रा हैं, इसमें क्या है, हमारे 2 दिन जो हैं वो और एक्स्ट्रा हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है, एक बात और कही गई है कि 1 जनवरी को कौन सा दिन है, मंगलवार। ये बात को याद रखना, मंगलवार कहा गया है, 1 जनवरी को कौन सा दिन है, मंगलवार। जब 1 जनवरी को मंगलवार है तो 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा भाई, 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 2 जनवरी को बुधवार का दिन होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो इस 2 दिन में से एक दिन तो होगा मंगलवार और एक दिन होगा कौन सा, बुधवार। तो 52 बुधवार तो सीधे सीधे निकल के आगे, लेकिन इसमें एक बुधवार और है, तो उसमें एक और प्लस कर दीजिए, 52 में मैं 1 जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 53। तो पूरे वर्ष में कितने बुधवार होंगे भाई, 53 बुधवार होंगे। डी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है सभी को, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है भाई, जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, और 31 में से 17 तारीख की उसने बात कही है, तो 17 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 14। याद रखना, जनवरी का महीना कितने दिन बचे, 14 दिन बचे। जनवरी के बाद फरवरी का महीना कितने का होता है, साधारण वर्ष है तो फरवरी का महीना 28 का रहेगा। फरवरी के बाद मार्च, ठीक है, मार्च का महीना 31 का होगा। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल का महीना 30 का होगा। अप्रैल के बाद मई, मई का महीना 31 का। मई के बाद जून, और जून का तो पूछ रहा है 19 जून का, ठीक है, 19 जून का पूछ रहा, तो 19 ही लेंगे इस महीने का। एक बात याद रखना कि जितनी तारीख कही गई है उस महीने में से उतना ही घटा देते हैं, जो दिन बचते हैं वही लिखते हैं। और 19 जून तक का पूछ रहा है, तो 19 भाई जनवरी से लेकर 19 तारीख तक का, ठीक है, जनवरी से लेकर 19 तारीख तक का हिसाब लगाइए। सभी को मैं पहले जोड़ लूँगा यहाँ पे, ठीक है, कितना बुका, सभी को जोड़ने पर ये बैठेगा हमारा 153, ठीक है, 153। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे भाई, 7 दूने का 14 कटेगा, एक बचेगा 13, 7 एकम 7। अब शेष कितना बचा, 21 बार में कट गया तो 6 शेष बच रहा है कि नहीं भाई। देखिए 13 में से 7 तक कट गया तो 6 शेष बचा, कितना शेष बचा, 6।
तो जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं होता, हमको शेष से मतलब होता हमेशा। तो 17 जनवरी को कौन सा है? सोमवार। कौन सा दिन है? सोमवार का। ठीक है, 6 से बचा 6 जोड़ दो उसमें, 1 2 3 4 5 6। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कौन सा दिन होगा भाई? रविवार का दिन। ये आपका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो प्रश्न को अगर आप तरीके से सॉल्व करेंगे कभी गलत नहीं होगा, आंसर हमेशा सही आएगा। तरीका आपको सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।